हेलो दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के यूनिट 6 के टॉपिक एसडीजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसडीजी क्या होते हैं। एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ये 2015 से सन 2030 के लिए हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं और 169 उनके सब पार्ट हैं जिनको अपन इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक। थोड़ा सा इसके अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम लोग सबसे पहले जाते हैं 1987 में, जहाँ पे जो ब्रेटलैंड आयोग था उसने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सतत विकास की अवधारणा, ठीक, किसने की थी? ब्रेटलैंड आयोग ने। उसके बाद सन 2000 की बात करें, यहाँ पे सहस्त्राब्दी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको अपन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ये 2015 तक के लिए थे। हालांकि इनमें कोई विशेष प्रगति होती हुई दिखाई नहीं दी। इसलिए इस वर्ष 2012 में जब Rio+20 सम्मेलन होता है, Rio+20 सम्मेलन में एसडीजी का फाउंडेशन रखा जाता है, यानी उसकी आधारशिला नींव तैयार की जाती है। ठीक। और इसी Rio+20 सम्मेलन का आउटकम निकलता है 2015 में कि एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए। ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो जो ये एसडीजी गोल्स आए थे, ये न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी, जो कि यूएन की 70वीं बैठक थी। ठीक। इस तरह से एसडीजी गोल निर्धारित किए गए, जिसमें 17 गोल थे और 169 उसके इंडिकेटर्स थे। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष एसडीजी इंडेक्स आता है, जो कि वर्ष 2016 से लगातार आ रहा है। ठीक। अभी एसडीजी इंडेक्स 2025 का आया है, जिसमें टॉप पे कौन कंट्री रही है? फिनलैंड रही है। और अपने भारत की बात करें तो भारत की ऐतिहासिक रूप से इस बार 99वीं रैंक रही। कितने देशों में? 167 देशों में। ठीक। इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस तरह से ये इस बार कौन सी रिपोर्ट थी? 10वीं रिपोर्ट थी। ठीक। अब इसमें और देखा जा सकता है तो भारत का भारत का स्कोर अगर यहाँ पे जो 99वीं रैंक आई थी, तो भारत का स्कोर कितना था? इस बार 67 था। जी, हमको अपने को याद रखना है। ठीक। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात और है, एस डी सॉरी एस डी जी इंडिया इंडेक्स। ठीक। ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक। पहली बार कब जारी हुई थी? फर्स्ट टाइम वर्ष 2018 में। और आखिरी बार वाले तो लेटेस्ट जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट आई थी 2023-24 में, जो कि चौथे क्रम की थी। ठीक। अब इसमें से कुछ आउटकम निकल के आए हैं, जैसे कि इसमें पहला आउटकम है इसमें भारत का समग्र स्कोर, भारत का समग्र स्कोर कितना रहा? भारत का समग्र स्कोर इसमें 71 रहा। ठीक। इस 71 समग्र स्कोर में
टॉपर कौन था, टॉप में कौन से स्टेट रहे हैं? तो एक तो केरल रहा है और एक उत्तराखंड रहा है। इन दोनों की जो मार्क्स थे, अंक थे, 79 थे। ठीक। अब इसमें एक बात और करते हैं, जो SDG इंडिया रिपोर्ट है इसमें 4 संकेतक होते हैं। कितने संकेतक? 4 संकेतक। कौन कौन से होते हैं? पहला है अचीवर्स। अचीवर्स बोले तो जिसके 100 मार्क्स आ जाते हैं। दूसरा होता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर के जो मार्क्स होते हैं वो 65 से लेकर के 99 तक होते हैं। फिर तीसरा होता है परफॉर्मर। परफॉर्मर्स के मार्क्स कितने होते हैं? 49 से लेकर के 64 तक होते हैं। और फिर चौथा होता है एस्पेरेंट। एस्पेरेंट्स के मार्क होते हैं, सॉरी यहाँ पे 50 कर लीजिएगा, 0 से लेकर के 49 तक होते हैं। ठीक। अब जो 2023 और 24 की रिपोर्ट थी, इसमें से सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि, सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने। कितने अंक दर्ज किए थे? +25 मार्क्स दर्ज किए थे। किसने? अपने यूपी ने। ठीक। अब यही तक हो गया। एक चीज़ यहाँ पे और रह जाती है, जो नीति आयोग इसमें संकेतक यूज करता है 113 संकेतक, 113 संकेतक यूज करता है। ठीक। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे एमपी जो है तो स्कोर एमपी का क्या रहा है? 67 रहा है। और इस तरह से 67 किस में आता है? फ्रंट रनर में। तो अपना मध्य प्रदेश किस में रहा? फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल रहा। ठीक। सबसे ज़्यादा प्रगति एमपी ने किस में की है? तो SDG 12 जो है अपना, SDG 12 में इसने एमपी की टॉप रैंक रही है। कितनी? मैक्सिमम 5 रैंक थी और स्कोर था अपना 92। ठीक। ये बेस्ट वाला था। लोवेस्ट किस में रहा है? लोवेस्ट रहा है मध्य प्रदेश का 27 रैंक थी। किस में थी? SDG 3 में थी, जिसमें इसने स्कोर किया है 56। और एक अगर इसमें उस हिसाब से देखा जाए, लोवेस्ट स्कोर देखा जाए, लोवेस्ट स्कोर किस में रहा है? तो SDG 9 में रहा है स्कोर। कितना? 39। ये हो गया हमारा SDG, जो इस बार 2026 के प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।